तवानाई और ताकत से भरपूर, इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए ऐसी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए ना तो आपको किसी कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत है, ना ही कंडेंस मिल्क की और ना ही किसी भी खोए की। इन तमाम चीज़ों के बगैर इंतहाई शानदार सी ये स्वीट डिश बनाएंगे और ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि जब आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप यकीन करें आप तमाम मीठे भूल जाएंगे और आप इसे ही हर दफ़ा बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए नहीं मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर ले लिया है, सबसे पहले तो मैंने लिया है जौ का दलिया जिसे हम बारले भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लिया है 1/4 कप, यानी कि अगर आप इसे चम्मच से मेजर करें तो 3 साढ़े 3 चम्मच ये होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसको करीब से दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होता है। ये देखिए ये इस तरह से है, बारीक से दाने होते हैं। जौ वैसे अक्सर लोग साबुत भी बनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जौ का दलिया है उनके लिए फेवरेट था। तो मैं ये वाला जो है ना इसको हम थोड़ा-सा तो मुख्तलिफ वे में बना रहे हैं। वैसे मैंने जौ के दलिए की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये मोटा है, इसे पकाना थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने करना ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से ना आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। इसको किसी ग्राइंडर जार में डालेंगे, डालकर आपने इसको और ज़्यादा बारीक कर लेना है, यानी कि थोड़ा-सा ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, जिससे इसे पकाना बेहद आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी इसमें चीज़ ऐड करते हैं, तो आप यकीन करें जितने इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, इतने किसी भी चीज़ के नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और ये आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल दरदरा सा, पतला सा हो चुका है, बारीक सा हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब इसे पकाना बेहद आसान है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा, लेकिन हेल्थ बेनिफिट आपको उतने ही मिलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले लिया 1 अदद पैन, पैन के अंदर मैंने डाल दिया है 1 लीटर दूध, ठीक है। 1 लीटर दूध डाल दिया है, बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध में हल्का-सा ये देख सकते हैं आप बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर जो पीस कर रखा हुआ था ना दलिया, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे पकाना बेहद आसान है, कोई इसके अंदर लंबा काम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पकाना इसी को ही आसान है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर जो दलिया हमने अच्छी तरह से पीस कर रखा हुआ था ना, 3 चम्मच, साढ़े 3 चम्मच बन जाता है। तो इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इस तरह से करके अच्छी तरह चम्मच चलाने हैं और आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। आम तौर पर अगर आप जौ बनाते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा ग़िज़ा थी, जिसे हम तलबीना भी कहते हैं, तो उसको पकाने के लिए तो हम रात भर उसको पहले भिगो देते हैं, फिर उसको पकाया जाता है। लेकिन जौ और जौ का दलिया सेम एक ही चीज़ है, तो हमने इसलिए यहाँ पर लिया है जौ का दलिया और उसे हमने थोड़ा और बारीक कर लिया कि अच्छी तरह से एक तो टाइम कम लग जाए, आपको हेल्थ बेनिफिट उतने ही मिलें और बहुत ही ज़्यादा कमाल की आपकी स्वीट डिश तैयार हो जाए। और ये जो कस्टर्ड है या कॉर्नफ्लावर वगैरह हम बनाकर चीज़ें खाते हैं, कभी-कहीं खा लेनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है। यहाँ पर इसे पकाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही जौ आप इसके अंदर डाल दें, जौ का जो दलिया है आप इसके अंदर दूध के अंदर डाल दें, 2 से 3 दूध में बॉयल आ जाएँ, तो आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको आपने दम वाली फ्लेम के ऊपर रखना है, ठीक है? इस पॉइंट को आपने नोट रखना है कि आपने इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर जब आप इसे रखेंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपका जो जौ का दलिया है, वो तैयार हो चुका होगा। लेकिन इसको हमने ग्राइंड किया है, तो ये एक तरह खीर की फ़ॉर्म में बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अगर आप यहाँ पर फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे तो फिर आपका जो दूध है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा और आपका दलिया जो है वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर इसे पकाने के लिए आपको जो टोटल टाइम लगना है ना, ढक्कन हमने इसके ऊपर लगा दिया, इसे पकाने के लिए जो टोटल टाइम लगना है ना, वो कम से कम 15 से 20 मिनट है। अगर जैसे मैंने पहले आपको जौ का जो दलिया दिखाया था ना, उसको पकाने के लिए आपको कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो उसका आप हाफ़ टाइम कर लें, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करके और बारीक कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक पक चुका है। इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से जो दलिया है वो हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि अभी ये ख़ासा पतला है। लेकिन जैसे ही हम इसको रखेंगे ना थोड़ी देर के लिए, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हल्का-सा पतला रखेंगे, खीर की फ़ॉर्म में रखेंगे, ताकि बच्चे हों, बड़े हों, सभी इसको शौक से खा लें। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं, अभी भी हल्की-सी फ्लेम के ऊपर। तब तक हम ले लेते हैं 1 अदद पैन। पैन के अंदर मैंने डाल दी है तकरीबन आधा कप, ठीक है, चीनी, ठीक है। इसमें चीनी डाल दी है मैंने। अगर आप इसकी जगह गुड़ डालना चाहें, शक्कर डालना चाहें, अगर आपके पास शहद हो वो डाल लें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन अगर ना हो कोई चीज़ तो फिर आप यहाँ पर जैसे मैंने चीनी डाली है तो चीनी डाल देंगे। थोड़ा चीनी का जो टेस्ट है
वो और ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा-सा हम इसे कर लेंगे कैरेमलाइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसे रख दिया था और आहिस्ता-आहिस्ता से चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह ज़बरदस्त ही हमारी जो चीनी है आहिस्ता-आहिस्ता से मेल्ट हो रही है। फ्लेम आप हल्की ही रखिएगा क्योंकि जैसे ही आप फ्लेम थोड़ी-सी तेज़ करेंगे तो चीनी जो है वो जल जाएगी और जब आप इसको उसके अंदर डालेंगे खीर के अंदर, तो आपको इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा कड़वा लगेगा। तो यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है कि आपने जो चीनी है उसको आपने मेल्ट करना है, ठीक है? उसको आपने क बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। तो जैसे ही आप देखें कि चीनी के अंदर से जो दाना है उसका ख़त्म हो चुका है, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो फिर हमने इसको जो फ्लेम है उसको हमने बंद कर देना है और इसे हम ऐड कर देंगे अपनी खीर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो दाना है ना चीनी का वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है, ये देख सकते हैं हम। तो चलें जी, ये ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको लेते हैं और अब हम इसे अपनी जो खीर है ना उसके अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना तो आप डायरेक्ट चीनी भी जो है ना खीर के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर खीर ज़बरदस्ती हमारी पक रही है, इसके अंदर ये जो तमाम हमने चीनी जो है इसको कैरामल बनाकर रखा तो इसके अंदर अच्छी तरह से तमाम चीनी इसके अंदर डाल देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद चम्मच चलाएँगे और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ही अंदर इसके मेल्ट हो जाएगी और जो दूध का कलर है जो व्हाइट था, वो थोड़ा-सा क्रीमी लुक हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इससे एक तो आपकी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी और बिल्कुल अलग-सा आपको टेस्ट आएगा। इसके अंदर आपको कोई भी खोया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। जब आप इसे उतारेंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे, जब इसको आप ठंडा करेंगे तो आप खुद फ़ील करेंगे कि जैसे इसके अंदर आपने कोई क्रीम वगैरह डाली हो ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट होगा इसका, बहुत ज़्यादा मज़े का। 2 से 3 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ इलायची डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि और अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो जाए, जितनी हमें ये चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं हल्की-हल्की सी ये गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ा-सा बिल्कुल हल्का-सा मैं इसको और कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जैसे इसको रखेंगे फ्रिज में जब आप इसको रख के ठंडा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुद से ये गाढ़ी हो जाएगी और इसमें एक लेस होती है जो हमारे जो मैदा होता है ना उसकी दीवारों को मजबूत करती है, इसलिए जौ का दलिया बेइंतहा हेल्दी होता है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है, ठंडा करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया है एक बड़े से बोल के अंदर और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके पास हों तो डाल लीजिए, टोटली ऑप्शनल है। ऐसे ही अगर आप इस खीर को खाएँगे तो आप यकीन करें आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा और ऐसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ा-सा इसको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से करके मिक्स कर दिया है। अब मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे, तो वो भी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ताकि इसको थोड़ा-सा हम और ज़्यादा हेल्दी कर लें ताकि अगर बच्चे खाएँ, बड़े खाएँ तो सभी को एक तो मज़ा बहुत ज़्यादा आए, दूसरा सभी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हों। थोड़े से इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ सेब है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ इसके अंदर मेरे पास था मैंगो वो मैंने इसके अंदर काट कर डाल दिया है। उसके साथ थोड़ी-सी मेरे पास खुबानी थी, इसे भी हमने इसमें काट कर अच्छी तरह से डाल दिया है। हाफ़ मेरे पास इसके अंदर मैंने इसमें बनाना डाल दिया है, इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आपने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो अनहेल्दी हो। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो स्वीट डिश है वो तैयार हो चुकी है। तो आप इसे ईद पर भी ज़रूर बना सकते हैं जहाँ पर अगर कोई गोश्त वग़ैरह बना रहा होता है। तो अगर आप इसे ठंडा और मीठे के तौर पर इसे बनाते हैं तो आप यकीन करें एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, दूसरी बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी सी मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ऐसी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।